से 6% पाकिस्तानी पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है। और अगर आप इसको ब्रेकअप करें तो 15 मिलियन लोग एक्चुअली हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप रोज की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा अमवात होती है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। तो अगर देखा जाए तो ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना में अभी तक हमने 100 से ज़्यादा अमवात को क्रॉस नहीं किया है, और यहाँ पे पिछले सालों से 300 से ज़्यादा तकरीबन 350 अमवात होती है। और ये प्रिवेंटेबल डेथ है, इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है पाकिस्तान के PPI प्रोग्राम में। 2001 से इसको शामिल किया गया है, और हर बच्चा अकॉर्डिंग टू WHO हर बच्चा जो भी पैदा होता है उसको फौरन पैदाइश के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दी जाए। ये एक प्रिवेंटिव है। हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जा सकता है? बेसिकली वो सिरिंजेस से खून से फैलता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सिरिंज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। इस्तेमाल शुदा सिरिंज से बचें। कम से कम इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक साल में मरीजों को इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि जब तक हम ताकत के इंजेक्शन की ड्रिप ना लगाएं हमें आराम का सुकून नहीं मिलता है। प्लस अगर हम बाल बनवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, बार्बर शॉप में जा रहे हैं, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि वो ब्लेड जो है वो नहीं इस्तेमाल करें, रेजर नया इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खून से लगता है बेसिकली। अभी दुनिया में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हर हामला खवातीन का हेपेटाइटिस बी और सी चेक करना लाजमी है। हमारे पास कोई एंटीनेटल केयर नहीं है, यहाँ पे बच्चे घरों में पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग नहीं होती। अगर हेपेटाइटिस बी और सी हामला खवातीन में चेक हो जाए, अगर उनको नहीं है तो बर वक्त उसको टीका लग जाए, अगर उसको है तो उसका इलाज हो सके। क्योंकि अभी मैं डॉक्टर नासिर पर से कहूँगी कि वो बताए हेपेटाइटिस के 5 से 6% पाकिस्तानी पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है। और अगर आप इसको ब्रेकअप करें तो 15 मिलियन लोग एक्चुअली हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप रोज की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा अमवात होती है हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। तो अगर देखा जाए तो ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना में अभी तक हमने 100 से ज़्यादा अमवात को क्रॉस नहीं किया है, और यहाँ पे पिछले सालों से 300 से ज़्यादा तकरीबन 350 अमवात होती है। और ये प्रिवेंटेबल डेथ है, इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है पाकिस्तान के PPI प्रोग्राम में। 2001 से इसको शामिल किया गया है, और हर बच्चा अकॉर्डिंग टू WHO हर बच्चा जो भी पैदा होता है उसको फौरन पैदाइश के बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दी जाए। ये एक प्रिवेंटिव है। हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जा सकता है? बेसिकली वो सिरिंजेस से खून से फैलता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सिरिंज नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। इस्तेमाल शुदा सिरिंज से बचें। कम से कम इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक साल में मरीजों को इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि जब तक हम ताकत के इंजेक्शन की ड्रिप ना लगाएं हमें आराम का सुकून नहीं मिलता है। प्लस अगर हम बाल बनवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, बार्बर शॉप में जा रहे हैं, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि वो ब्लेड जो है वो नहीं इस्तेमाल करें, रेजर नया इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खून से लगता है बेसिकली। अभी दुनिया में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हर हामला खवातीन का हेपेटाइटिस बी और सी चेक करना लाजमी है। हमारे पास कोई एंटीनेटल केयर नहीं है, यहाँ पे बच्चे घरों में पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग नहीं होती। अगर हेपेटाइटिस बी और सी हामला खवातीन में चेक हो जाए, अगर उनको नहीं है तो बर वक्त उसको टीका लग जाए, अगर उसको है तो उसका इलाज हो सके। ठीक है, अभी मैं डॉक्टर नासिर पर से कहूँगी कि वो बताए हेपेटाइटिस के डॉक्टर लुत्ता ने काफ़ी कुछ आपको बताया है
जिसका मकसद है उसको सेलिब्रेट करने का या ऑब्जर्व करने का जो एक मकसद है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस इस पर पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और हमारे सूबा सिंध में कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनमें हेपेटाइटिस है, जैसे जैगबाबाद है, लाड़काना है, कंबर इलाका है, पंजाब में फैसलाबाद, गुजरांवाला, कुछ इलाके जिनमें बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, हम इस पर एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं कोरोना का, लेकिन जैसे डॉक्टर रुमा ने भी डिस्कस किया कि पर डे या पर ईयर के हिसाब से हेपेटाइटिस की वजह से जितनी अमवात हो रही हैं तो कोरोना की अमवात से ज़्यादा है। तो इस पर हमें हमारी हुकूमत को और हम सबको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है जिसमें हेपेटाइटिस की। तो हमारा जो मेन एम और मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी में मासिक में लोगों में शऊर पैदा करें कि उनको हेपेटाइटिस से कैसे बचना है। और इससे बचना आसान है, मुश्किल नहीं है। आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो बार्बर शॉप में हमेशा अपना ब्लेड नया अपने सामने निकलवाएं। आप डेंटल प्रोसीजर के लिए एक अच्छे डॉक्टर या प्रैक्टिस क्लिनिक है जहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस अच्छी की जाती है, उधर जाएँ। सर्जिकल आलाज के लिए भी यही चीज़ सब कुछ है। बेजान इंजेक्शन लगाने से बचें। खास तौर पर खवातीन जो पियर्सिंग कराती हैं, नाक कान छुपवाती हैं, वो हमेशा ऐसी जगहों से करें जहाँ पर सिंगल यूज चीज़ें इस्तेमाल होगी। रिपीटेड एक ही जो निगल्स है सब पे यूज़ करेंगे तो उससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। तो मेन जो मकसद है वो अवेयरनेस है और हम सबको एज अ कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारा जो है वो इस पर तरीका है कि हम लोगों को ये बात फैलाएं कि किस तरीके से हेपेटाइटिस से बचना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अमरुल्लाह अब्बासी है। मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इससे पहले मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का असिस्टेंट रहा हूँ। एट प्रेजेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड GI एंडोस्कोपी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और PGAD का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है, जैसे कि नाम एक से एक्चुअलिटी है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मीन्स हम हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। और डॉक्टर रुमा ने थोड़ा ब्रीफ कर भी दिया कि 28 जुलाई आप करने क्यों रखा, वो भी आपको थोड़ा अंदाजा हो गया। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। अच्छा, हेपेटाइटिस सिर्फ हेपेटाइटिस B, C या डेल्टा वायरस या A और E नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी काजेस है हेपेटाइटिस के। हम हेपेटाइटिस से सिर्फ B, C का नहीं, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा आगे भी ले जाऊँगा, क्योंकि B, C के बारे में और डेल्टा के बारे में तो आप हमने एक ओरिएंटेशन दे दी थी। और इससे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे कि जैसे इंसान की डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है, फैटी लिवर की वजह से वो भी हेपेटाइटिस होता है। फिर वो हेपेटाइटिस कन्वर्ट क्रॉनिक हेपेटाइटिस में होता है, उसके बाद फिर आखिर में सिरोसिस होता है, फिर आखिर में वही जो हेपेटाइटिस B और C में होता है एक रिजल्ट लिवर का ही जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर, जो डाइट की वजह से होता है। डाइट इम्बैलेंस डाइट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट को हम ज़्यादा यूज करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, अपनी ओबेसिटी और अपने वेट का यानी हम ख्याल नहीं करते। दूसरा है अल्कोहल, जो कि मैं देख रहा हूँ हमारे पाकिस्तान में अल्कोहल इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लास्ट वीक या 2-3 वीक्स में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के काफ़ी मरीज आ गए। यानी हमने ये भी ओरिएंटेशन साथ में देनी है कि ये जो ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि हेपेटाइटिस करते हैं एक्सेस अमाउंट में लेने की वजह से। तो B और C के अलावा और जो चीज़ें हैं ये भी हमें देखनी है। और इसलिए भी मैं चाहता था कि ये ओरिएंटेशन हम दें कि हम हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। हेपेटाइटिस डजंट मीन कि सिर्फ B, C और डेल्टा है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम तो ओरिएंटेशन दे रहे हैं पब्लिक को। अब जो पेरिफेरी जहाँ ये टीवी या मीडिया अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है तकरीबन मोर देन 65% पॉपुलेशन की आपकी विलेजेस में रहती है।
صرف کوئی لگ بھگ 40 یا 45% آپ کے شہری آبادی ہے. اب ولیجز میں آپ کیسے اورینٹیشن دیں گے؟ ہم شہر میں تو پریس وغیرہ کر کے کام کر لیتے ہیں. تو اگلی جو بات ہمیں سوچنی ہے کہ جو پیریفری میں جو ولیجز ہیں اس میں یہ اورینٹیشن جانی چاہیے، جس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہاں پہ ایک لوکل جو ہاسپٹلس ہیں جس کو ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں، ان کو ہمیں اپنے اس سینٹر کے تھرو فعال بنایا جائے. یعنی یہاں سینٹر میں جو ہمارے گورنمنٹ ادارہ ہے، جیسے ہماری جیسے ہیلتھ سروس ہے، ہیلتھ منسٹری ہے، ہیلتھ منسٹری کی اپروچ ولیجز تک ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ ہیلتھ منسٹری کے انڈر میں آتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے PGAP ہے، جیسے PFG ہے، اور کافی NGOs ہوں گے اور کافی مختلف حضرات ہوں گے اور کافی ڈونرز بھی ہوں گے جو کہ جن کے توسط سے ہم ایک چھوٹی چھوٹی ٹیمیں تیار کریں جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں جائیں اور وہاں جا کے اسکریننگ کیمپ کریں. کافی لوگوں B اور C سے سفر کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہمیں ایک جو ہے اورینٹیشن ڈے منایا تھا، تو جس میں ہم نے مسنگ ملینز کے نام سے ایک چیز ہم نے رکھی تھی کہ مسنگ ملینز ہے، کوئی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں. مسنگ کون ہے؟ B اور C کے کافی پیشنٹ آپ کے ولیجز میں پڑے ہیں جو سروسس یا کمپلیکیشن یا یعنی سروسس بھی ایک کمپلیکیشن ہے، جیسے پیٹ میں پانی آنا وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، وہ بے ہوشی طاری ہو جائے وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، جیسے کوئی بھی الٹیاں آ جائیں وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے. تو وہ کمپلیکیٹ ہو کے وہ کیسز شہر کی طرف رخ کرتے ہیں. اگر ان کو ہم پہلے پکڑتے ہیپیٹائٹس B اور C کو ہم پہلے پکڑتے تو شاید یہ دن نہیں آتا. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں اسکرین آؤٹ تو کریں کہ کتنی پاپولیشن ہے، جو کہ بہت ساری ہم نے جو شہر کی طرف جو چیزیں ہم نے کی ہیں، شہر میں جو آپ کو ڈیٹا بھی ڈاکٹر رونا نے بھی شیئر کی کہ 5-6% لوگ جو ہے وہ پازیٹیو ہیں، مگر کچھ ریجنز آپ کے ایسے ہیں جہاں پہ 15%. فار ایگزامپل اگر میں چکم آباد سکر اور ہندوازم کی اس پٹی کی اگر بات کروں تو یہاں تو بہت زیادہ جو ہے وائرس اس کا پھیلاؤ ہے، بہت زیادہ ہے. جیسے ہم نے یہ کہا کہ ڈیلی 300 لوگ ڈیلی جس سے اموات کا شکار ہوتے ہیں. کورونا سے زیادہ ہے، کورونا کے 100 ڈیٹا تو ہمیں باقی بھی نہیں ملی، یہ تو حقیقت ہے. تو ہم اس میں بھی یہ میں کہوں گا کہ ہم مسنگ کا بلیو کر رہے ہیں اس لیول پہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کچھ لوگ جو آپس میں مختلف حضرات ہیں سارے مل جل کے جو ہے ہاتھ آپس میں جوڑیں اور ہیلتھ منسٹری سے بات کر کے ٹیمیں جوڑیں جو بیسک ہیلتھ یونٹ کے تھرو پورا جو بھی علاقے ہیں جو ولیجز ہیں ان کو ہمیں اسکرین آؤٹ کرنا چاہیے. جب وہ اسکرین آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گی، ایک تو ابھی ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس جو بقایا جو نیگیٹو آئیں گے ان کو ہم جلدی ویکسینیٹ بھی کر دیں گے. تو گورنمنٹ نے فری کیئر پروگرام میں B کی ویکسینیشن رکھ بھی دی ہے، مگر وہاں تک معاملہ پہنچ نہیں رہا جسے ہمیں فعال کرانا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جمیل ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں جامعہ ہاسپٹل کے اندر اور میں ایکس پریزیڈنٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کی سوسائٹی کا. اور یہ ایکٹیویٹی کام کرتے ہیں، اویئرنیس کرتے ہیں. 28 جولائی ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے اس سال کی تھیم بتائی کے اوپر امان اللہ عباسی پروفیسر امان اللہ عباسی نے بیسیکلی اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے دیٹ کانٹ ویٹ، ہیپیٹائٹس کانٹ ویٹ، ہیپیٹائٹس انتظار نہیں کر سکتی. اس کا بھی مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم لاسٹ 2 ایئر سے کووڈ پینڈیمک کے اندر جو ہے الجھے پوری دنیا 45 لاکھ سے زیادہ اموات کو کورونا سے ہوئی. لیکن WHO سمجھتی ہے کہ کورونا کے ساتھ ساتھ جو باقی بیماری جس طرح ہیپیٹائٹس ہے جس کا بہت ہیوج برڈن ہے، کہ پاکستان کا ہیپیٹائٹس C میں چائنا کے بعد دوسرا ہائیسٹ پریویلنس ریٹ ہے، بہت ہائی نمبر ہے جو پاکستان میں ہیپیٹائٹس C کا. B کا بھی چند ممالک میں پاکستان ہے پولیو کے بعد جہاں ہیپیٹائٹس کی میجورٹی ڈیولپڈ کنٹریز میں 1% یا 0.5% سے بھی ڈراپ ہو گیا، لیکن پاکستانی پاپولیشن میں ابھی 3.55% WHO کہتا ہے. اور جس طرح ڈاکٹر امان اللہ عباسی نے کوٹ کیا، پاکستانی کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں 15 سے 25% تک ریٹ ہے، بہت ہائی ریٹ ہے.
25% का मतलब कि अगर हम जैकबाद के किसी एक विलेज में चेक करें या कनकपुर कश्मीर में चेक करें या राजधानी में चेक करें तो एक 100 में से 15% पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी या डेल्टा। ये तस्वीर खराब खबर है। तो हेप कार्ड वेट का मतलब ये है कि हमें कोविड का तो इलाज करना है, वैक्सीन करनी है कोविड की, साथ में हेपेटाइटिस का इलाज, प्रिवेंशन, ट्रीट, टेस्ट एंड ट्रीट चेक भी करना है। ऐसे इलाकों में भी चेक करना है जहाँ सहूलतें अवेलेबल नहीं है, जहाँ अर्बन सेक्टर के शहर में दे रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी से या पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी उनका फर्ज बनता है कि उन खास पॉकेट्स में स्पेशल काम करना है। और क्या काम करना है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ये कि सेफ सर्विस बहुत सेफ सर्विस, सेफ ब्लड डोनेशन, ये सारे काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करते हैं। जो हेपेटाइटिस बी से नेगेटिव आए, वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फ्री है। उसके बावजूद हमने नोट किया, सिर्फ कोविड की एग्जाम्पल दूँ कि जिन ममालिक में कोविड की वैक्सीनेशन रेट बहुत हाई है, वहाँ कोविड होना प्रेवलेंस यूँ बहुत ड्रास्टिकली कहाँ पर डेवलप कंट्रीज मुतासर की कोविड से। इसी तरह हमारे पास साइंटिफिक डेटा है कि जिन ममालिक में कोविड बहुत हाई परसेंटेज में, यूरोपीय ममालिक की बात कर रहा हूँ कि डेवलप कंट्रीज पर जहाँ बहुत हाई हुई, जहाँ वैक्सीनेशन 1990s में स्टार्ट हुई, अब वहाँ वैक्सीन की वजह से ना बी है ना डी है। और बी और डी वहाँ से उन लोगों में है जो इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान से किसी ने ट्रैवल किया, वैसे डी है पाकिस्तान में होगा या बी होगा इंडियन होगा या माइग्रेंट होगा, तो उन लोगों में सिर्फ डी और डी रह गए, लेकिन नेटिव पॉपुलेशन में डी नहीं। और उसकी वजह वैक्सीनेशन, तो बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी की। डी का इम्पॉर्टेंट स्टेप ये कि डी होता है बी के साथ। अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो तो डेल्टा खत्म हो सकता है। डेल्टा दुनिया को सिर्फ चंद ममालिक में, इजिप्ट में, पाकिस्तान में, टर्की में, मॉल्डोवा में सिर्फ 4 या 5 रियासतें हैं जहाँ पर डी पाया जाता है और उसकी वजह से वो डी के साथ हो। तो अगर हम डी की बहुत अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन बच्चों के लिए हर सबको वैक्सीन करेंगे तो उम्मीद है कि हम अगले 10 साल के बाद हम डी को अपनी ऐसे दिखेंगे बहुत रेयर हो जाएगा। सी के बारे में बहुत देखो, सी का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, टेस्ट जरूरी है। ज़्यादातर ये दोनों हेपेटाइटिस बी और सी की अलामात इनिशियल फेज में बिल्कुल नहीं होती, इससे स्क्रीनिंग में डायग्नोज होती है। जिसका डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी में स्क्रीन करें, किसी की सर्जरी हो रही है स्क्रीन करें, और कोई माइनर प्रोसीजर स्क्रीन करें, टेस्ट करें, उससे डरें। नेगेटिव बी वैक्सीनेशन, सी पॉजिटिव है उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए तो उसको सिरोसिस होने से रोका जा सकता है। सिरोसिस भी हो जाए, जिन लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है उनमें पेचीदगी आने के इम्कान बहुत कम होते हैं। सी की ट्रीटमेंट पहले ट्रीटमेंट डिवाइस की आज से 5 से 7 बार जब गोलियाँ अवेलेबल थी वो बहुत महंगी थी। अब हेपेटाइटिस सी पब्लिक हेल्थ जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है और बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, और कोर्स ईजी है और टॉक्सिक भी नहीं है। पहले जो टीकों का कोर्स था बहुत मुश्किल होता था, बुखार, कमजोरी, थकान वगैरह होती थी, इन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट नहीं। तो मुस्तनद डॉक्टरों से चेकअप करवाएं, टेस्ट जरूर करवाएं, टेस्ट कराने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि साइलेंट किलर जिसे कहते हैं कि ब्लड शुगर करवा लिया, लिपिड प्रोफाइल करा लिया हमने, तो बीपी का फॉरन टेस्ट कराएं, और अगर नेगेटिव आए तो बीपी वैक्सीन कराएं, सी आए मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाएं। और अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो जो WHO ने गोल बनाया है 2030 में कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों, हमारे लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हमने पोलियो के बारे में सोचा था 2010 के बारे में कि गोल बनाया था कि हम खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी तक हम उस एस्टिमेट फेल हो गए। अभी तक पोलियो की पॉकेट्स पाकिस्तान में डिस्कवर होती रहती है। अब WHO कहता है कि पूरी दुनिया से जो 2030 से खास हाई प्रेवलेंट एरिया है ना, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान, फिलीपींस, यहाँ से 2030 का गोल है। और एलिमिनेशन थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है, बिल्कुल डाउन लेवल हमें नजर आए स्मॉल पॉक्स की तरह। स्मॉल पॉक्स की ना 70s में खत्म हो गई थी अच्छी वैक्सीनेशन से, तो WHO चाहती है हेपेटाइटिस की अच्छी ट्रीटमेंट से स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेट हो जाएगा। 2021 में तो हम मौजूद हैं, 9 साल रह गए हमारे पास। अभी भी नंबर्स बताए तो 12 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम बी एंड सी, इसमें 70 मिलियन बी है और 44 मिलियन जो है वो सी है, तो भी बहुत बड़ी, और उसका
ख़त्म तब होगी जब ग्रास रूट लेवल पर प्रिवेंशन बच्चों को स्टार्ट होगी, बच्चों की स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, वो एक अगले 10-20 ईयर्स में 30 में हम इस अचीवमेंट गोल के करीब करीब पहुँच सकते हैं। तो ये मेरा और पैटर्न लोग आगे लिवर डिजीज सोसाइटी, हमारी सोसाइटी तकरीबन 4 साल से एक ही काम कर रही है, वो ये है कि हर दफ़ा प्रेस क्लब में आके और अवेयरनेस का सेशन, प्रेस क्लब में आने का जो मेन मकसद है, वैसे तो बहुत सारे और भी फोरम्स हैं, लेकिन मेन मकसद प्रेस क्लब में आके करने का ये है कि आप लोगों के तवज्जुह से, यानी बहुत ही कम टाइम में हम अपनी लॉयड वॉइस को पूरी दुनिया में या कम से कम पाकिस्तान में बहुत आसानी से फैला सकते हैं। और वही कोशिश हम हर साल करते हैं। आपने देखा इस वक्त जो माशाल्लाह कराची के शहर के जो लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर रहमान, डॉक्टर नूरनान, मैं, डॉक्टर सज्जाद शफीक, इन सब ने आपको इतने हकीकी फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपके लिए मतलब बेइंतहा थिंकिंग और सोच का बायस है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हो चुकी हैं और इनके ऊपर सारा जो है हमारे स्पीकर से भी एम्फसाइज किया, लेकिन इसके साथ साथ जो डाउन द रोड जाके जो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा वो अगेन यही है कि इंडिविजुअल तौर पे खुदाया हम रियलाइज करें कि बीमारी चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो या कोरोना वायरस हो, उसके अंदर भी हमारे तरह तरह के शक व शुबहात और मफरूजात, मिसाल के तौर पे कि इसके वैक्सीन के लगने से ये नुकसान हो जाएगा, इसके 2 साल के अंदर कोई इंसान मर जाएगा, जिसको वैक्सीन लग जाएगी उसके अंदर बांझपन डेवलप हो जाएगा, मतलब ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं जिससे जो है। और आज ये देखिए कि जो ये अभी भी डिस्कस हो रहा था, डॉक्टर नाजिश भी हमें बता रही थी कि जिनको वैक्सीनेट हुए हैं जो लोग बीमारी से, खासतौर पे कोरोना से या हेपेटाइटिस बी से, अब कोरोना जो है इस वक्त सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। कराची की बात बताई जा रही है, एम्बुलेंसेस में लोग घूमते रहते हैं, उनको बेड्स नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंसेस मरीजों को, जो स्पेसिफिक कोरोना के मरीजों को उठाने के लिए तैयार नहीं होते। ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि अवेयरनेस नहीं है। जो वैक्सीनेट हुए उनके अंदर इस किस्म की कोई ऐसी नज़ला जुकाम जरूर हो रहा है, लेकिन इस किस्म की कोई अलामत नहीं आ रही जितनी के जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस ई के बारे में इतनी दफ़ा एम्फसाइज कर चुके हैं, खुदाया इसके लिए वैक्सीन जो अवेलेबल है जिससे 100% क्योर है वो आप लगवाएं ताकि इससे जो है चीज़ें बेइंतहा बेहतरी की तरफ जा सकें। और इस वक्त हाल क्या है, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, हजारों एनजीओ, यानी कि इस वक्त दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की खासतौर पे एक्सपायर हो जाती हैं, मरीज नहीं लेते, एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान दुनिया का दूसरा हेपेटाइटिस सी से मुतासरा मुल्क है, दुनिया का दूसरा। तो यही बात है कि गवर्नमेंट के लेवल पे आप जितना कुछ कर लें, गवर्नमेंट कोई ब्लेम, मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो, क्या संजीदा है इस मामले में, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल हो, चाहे इवन डॉक्टर्स हो, लेकिन लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस या शऊर नहीं आता और ये बात कोशिश नहीं करते कि खुदा के लिए समझें कि उनको इन्वेस्टिगेट करें अपने आप को और ट्रीट करें, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि हेपेटाइटिस बी और सी से बिल्कुल खौफ ना खाए। वैसे तो इंसान को कभी भी कोई बीमारी से नहीं मरता, जब अल्लाह का हुक्म होता है जब ही इंसान दुनिया से जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरी गुजारिश यही है कि अच्छा, अगर हमें खत्म करना है हेपेटाइटिस सी तो कितना हमें इलाज करना है और कितने लोगों को स्क्रीन करना है। अदालत शुमार के मुताबिक हमें 90% पाकिस्तान की पॉपुलेशन को स्क्रीन करना होगा। 90%, मैं रिपीट कर रही हूँ, वो एक बहुत मुश्किल काम है मगर नामुमकिन काम नहीं है। उसमें से 80% लोगों को हमें इलाज करना होगा, 90% को स्क्रीन करना है, सिर्फ स्क्रीन करके छोड़ना नहीं है। उसमें से कम से कम 80% लोगों को हमें इलाज देना होगा और हमें जो इसकी अमवात है हेपेटाइटिस की वजह से उसको 65% कम करना होगा। तब जाके हम सोच सकते हैं कि 2030 में शायद हम खत्म कर सकें। मैं एक और बात बता रही हूँ, हेपेटाइटिस इटसेल्फ इज अ पैंडेमिक। हम एक पैंडेमिक
जो अक्सर हम बात नहीं करते हैं, जो खाने पीने से लगता है, खास तौर पे मक्खियों वाला खाना, अनहाइजीनिक खाना, उसकी भी वैक्सीनेशन आ चुकी है पाकिस्तान में 2 महीना पहले। और वो वैक्सीनेशन सेफ है क्योंकि हेपेटाइटिस ई बड़ी उम्र के लोगों में, जिनको लिवर प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट खवातीन में बहुत ही डेंजरस है, 20% तक मोर्टेलिटी है, अमवात हो सकती है। हेपेटाइटिस ई वैक्सीन इतना शोर शोबा नहीं हुआ क्योंकि हम कोरोना वैक्सीन में ज़्यादा मसरूफ हैं। तो हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अवेलेबल है। जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, जो हमला होने वाली है, हमल से पहले हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए, ताकि अगर हमल में उनको